आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडेड टॉपिक सिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है मॉडल्स। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में दिक्कत आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे डायरेक्ट मॉडल्स के यूजेस को सीखने लग जाते हैं, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि मॉडल्स असल में होते क्या हैं। तो अगर आप मॉडल्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये मॉडल्स एक्चुअल में होते क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर में कितने मॉडल्स होते हैं और उनका यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप मॉडल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉडल्स एक तरह के वर्ब्स होते हैं, इसीलिए इन्हें मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। और एक्चुअल में ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इन्हें मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स या सिंपली मॉडल ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं। तो इन बातों से ये तो क्लियर है कि मॉडल्स एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाएं हैं। और दोस्तों, अगर आपको वर्ब्स की बेसिक नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब्स हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। मेन वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये जनरली किसी न किसी काम के होने का बोध कराते हैं, जैसे खेलना, दौड़ना, खाना पीना एटसेट्रा। और हेल्पिंग वर्ब्स वे होते हैं जो कि मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं मेनली दो काम करने में। पहला टेंसेस दिखाने में कि सेंटेंस किस टेंस में है, यानी कि काम किस समय में हो रहा है। और दूसरा सब्जेक्ट का मूड दिखाने के लिए कि कर्ता का मूड क्या है, यानी कि उसकी मन स्थिति क्या है, उसकी मनोभावना क्या है। क्या वह कोई सलाह देना चाहता है, या कोई निवेदन करना चाहता है, या कोई आदेश देना चाहता है, या फिर अपनी कोई इच्छा जाहिर करना चाहता है, या किसी बात की अनुमति लेना या देना चाहता है। वह आखिर कहना क्या चाहता है। दोस्तों, टेंसेस दिखाने के लिए तो मेन वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड जैसी हेल्पिंग वर्ब्स की मदद लेता है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज मेन वर्ब गोइंग की हेल्प कर रहा है प्रेजेंट टेंस दिखाने में। इससे हमें यह पता चलता है कि वर्तमान समय की बात हो रही है। लेकिन अगर हमें भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस की बात करनी हो कि वह स्कूल जा रहा था, तो पास्ट टेंस को दिखाने के लिए अब मेन वर्ब गोइंग हेल्प लेगा हेल्पिंग वर्ब वाज की। मूड को दिखाने के लिए हम अलग तरह के हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं और इन्हें ही हम मॉडल्स कहते हैं। जी हाँ, मॉडल वर्ब्स बना ही है मूड या मोड वर्ड से, जिसका मतलब है मनोदशा यानी कि स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग। और आप इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिए कि ये MODEL वाली मॉडल नहीं है, जिसका कि मतलब होता है नमूना। इसकी स्पेलिंग है MODEL, मॉडल। और ये मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस के मूड को दिखाने में। जैसे यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब अगर मुझे कोई एडवाइस यानी कि सलाह देनी हो कि तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तो अब मेन वर्ब प्ले एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड की हेल्प लेगा और हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू शुड प्ले क्रिकेट। दोस्तों, किसी भी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के पहले रखा जाता है, इसीलिए यहाँ मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड को मेन वर्ब प्ले के पहले रखा गया है। इसी तरह अगर मुझे किसी की एबिलिटी यानी कि काबिलियत बतानी हो कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तुम में क्रिकेट खेलने की इसीलिए यहाँ मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड की हेल्प लेगा और हमारा सेंटेंस कोई एडवाइस यानी कि सलाह देनी हो उसके मूड को दिखाने में। जैसे वर्ब शुड की हेल्प लेगा, तुम क्रिकेट खेलते हो। इसकी स्पेलिंग है MODEL, मॉडल। और ये मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस के मूड को दिखाने में। जैसे यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब अगर मुझे कोई एडवाइस यानी कि सलाह देनी हो कि तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तो अब मेन वर्ब प्ले एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड की हेल्प लेगा और हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू शुड प्ले क्रिकेट। दोस्तों, किसी भी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के पहले रखा जाता है, इसीलिए यहाँ मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड को मेन वर्ब प्ले के पहले रखा गया है। इसी तरह अगर मुझे किसी की एबिलिटी यानी कि काबिलियत बतानी हो कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तुम में क्रिकेट खेलने की काबिलियत है, तो अब मेन वर्ब प्ले एक अलग मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन की हेल्प लेगा, क्योंकि काबिलियत को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। इसीलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू कैन प्ले क्रिकेट। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ मॉडल वर्ब के चेंज करने से हमारे पूरे सेंटेंस का मूड ही चेंज हो गया है।
पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल गया है। पहले वाले सेंटेंस में हम एक एडवाइस यानी कि सलाह दे रहे थे, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस से हमें एबिलिटी यानी कि काबिलियत का पता चलता है। उसी तरह अगर मैं कहूँ यू विल प्ले क्रिकेट, तो इससे हमें एक ऑर्डर या कमांड यानी कि आदेश का पता चलता है कि तुम क्रिकेट खेलोगे। दोस्तों, शैल और विल हालांकि फ्यूचर टेंस दिखाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें मॉडल्स के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इनसे विलिंगनेस यानी कि इच्छा या ऑर्डर यानी कि आदेश जैसे मूड का भी बोध होता है। दोस्तों, मॉडल्स की कुल संख्या 13 है। ये हैं शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need और dare। और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस के मूड को दिखाने में। और ये मूड मुख्यतः 10 तरह के हो सकते हैं। जैसे ये वर्ब्स किसी सेंटेंस में एबिलिटी यानी कि योग्यता या काबिलियत को शो कर सकते हैं। परमिशन यानी कि अनुमति लेने या देने के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये एक रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन, विलिंगनेस यानी आशीर्वाद देने को व्यक्त करने के लिए भी इन्हें हम मॉडल वर्ब्स के रूल्स भी कह सकते हैं। रूल नंबर 1, मॉडल वर्ब का प्रयोग कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। इनका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब के साथ होता है। ये अकेले नहीं आ सकते। जैसे इज, एम, आर जैसे वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी आ सकते हैं और मेन वर्ब्स के रूप में भी। जैसे ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, वह अस्पताल जा रहा है। यहाँ गोइंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ही इज इल, वह बीमार है, इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है इज, और यही मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन मॉडल वर्ब्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आई विल यूज सम मनी, ये सेंटेंस रॉन्ग है और इसकी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मॉडल्स डू नॉट कन्वे अ मीनिंग ऑन देयर ओन। मॉडल्स अपने आप में अकेले कोई अर्थ नहीं रखते। इसकी मीनिंग को पूरी करने के लिए इसके साथ किसी न किसी मेन वर्ब का होना जरूरी है। जैसे आई विल लेंड यू सम मनी, ये सेंटेंस करेक्ट है और इसकी मीनिंग है मैं तुम्हें कुछ रुपये उधार दूंगा। उसी तरह आई कैन 100 किलोज, ये सेंटेंस रॉन्ग है। आई कैन लिफ्ट 100 किलोज, मैं 100 किलो उठा सकता हूँ, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन दोस्तों, इस रूल के 3 एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद भी हैं। यूज टू, नीड और डेयर। यूज टू का प्रयोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। वहीं नीड और डेयर ऐसे 2 मॉडल्स हैं जो मेन वर्ब्स के रूप में भी आ सकते हैं। इसीलिए